जीवात्मा की सूक्ष्म भूतों में स्थिति। वेदांत दर्शन चौथा अध्याय दूसरा पाद पांचवा सूत्र। तद विषयक श्रुति प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि प्राण और मन इंद्रियों सहित जीवात्मा पांचों सूक्ष्म भूतों में स्थित होता है। व्याख्या। पूर्व श्रुति में जो ये कहा है कि प्राण तेज में स्थित होता है, उससे यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा, मन और समस्त इंद्रियां ये सबके सब सूक्ष्म भूत समुदाय में स्थित होते हैं, क्योंकि सभी सूक्ष्म भूत तेज के साथ मिले हुए हैं। अतः तेज के नाम से समस्त सूक्ष्म भूत समुदाय का ही कथन है। पूर्व श्रुति में प्राण का केवल तेज में ही स्थित होना कहा गया है। अतः यदि सब भूतों में स्थित होना न मानकर एक तेजस तत्व में ही स्थित होना मान लिया जाए तो क्या हानि है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। छठा सूत्र। एक तेजस तत्व में स्थित होना नहीं माना जा सकता, क्योंकि श्रुति और स्मृति दोनों जीवात्मा का पांचों भूतों से युक्त होना दिखलाती हैं। व्याख्या। इस बात का निर्णय पहले ब्रह्म सूत्र में कर दिया गया है कि एक जल या एक तेज के कथन से पांचों तत्वों का ग्रहण है, क्योंकि उस प्रकरण में पृथ्वी, जल और तेज इन तीनों तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन करके तीनों का मिश्रण करने की बात कही है। अतः जिस तत्व की प्रधानता है उसी के नाम से वहां वे तीनों तत्व पुकारे गए हैं। इससे शरीर पांच भौतिक है ये बात प्रत्यक्ष दिखाई देने से तथा श्रुति में भी पृथ्वी में, आपो में, वायु में, आकाश में और तेजो में इन विशेषणों का जीवात्मा के साथ प्रयोग देखा जाने से भी यही सिद्ध होता है कि प्राण और मन इंद्रिय आदि के सहित जीवात्मा एकमात्र तेजस तत्व में स्थित नहीं होता, अपितु शरीर के बीज भूत पांचों भूतों के सूक्ष्म स्वरूप में स्थित होता है। वही इसका सूक्ष्म शरीर है, जो कि कठोपनिषद में रथ के नाम से कहा गया है। इसके सिवा स्मृति में भी कहा है कि पांचों भूतों की जो विनाशशील पांच सूक्ष्म तन्मात्राएं रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द कही गई हैं, उनके साथ ये संपूर्ण जगत क्रमशः उत्पन्न होता है। यहाँ ये जिज्ञासा होती है कि मरण काल की गति का जो वर्णन किया गया है ये साधारण मनुष्यों के विषय में है या ब्रह्मलोक को प्राप्त होने वाले तत्ववेत्ताओं के विषय में। इस पर कहते हैं